नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। आप देख रहे हैं DN सिटी लाइव। मैं हूं बेगूसराय जिला के तेतरी ग्राम में, जहां पर जय शंकर कुमार जिनका तालाब है, जिनके नाम की चर्चा मोदी जी के मन की बात में हो रखी है। आपने देखा है आज लगभग 4-5 घंटे तक मैं ये और कमांडो राकेश रंजन जी, ये जवान किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं, जो सारी की सारी चर्चाएं निकल के आई। उसका मूल मकसद ये था कि हम भारत के लोग, हम भारत के किसान, जिनके लिए देश, समाज, दुनिया आत्मनिर्भर के लिए लगी हुई है, वो अपनी आत्मनिर्भरता पर रो रहे हैं। हम बाजार के उपार्जक हैं, हम बाजार के उपभोक्ता हैं, लेकिन हम बाजार के द्वारा प्रयोगित हो जाते हैं, जिससे जयशंकर सर ने बार बार इस चीज़ की चर्चा की कि हम इससे क्षुब्ध हैं। किसान की परिभाषा भी क्या है एलीट क्लास में? किसान जैसे ही हम बोलते हैं, जो भी एलीट क्लास के लोग हैं, उनके सामने एक चित्र उभरता है कि वो गांव में रहने वाला गवार होगा, उसके पास गाय होगी, उसके पास गोबर होगा, वो होगा गरीब। यही चित्र उभरता है मेरे किसान के बारे में। जीना सबको है जी बिल्कुल। कोई कितना पैसा कमा लीजिए, कितने बड़े पद पर जाइए, सोने चांदी का रोटी नहीं खाइएगा। रोटी खाइएगा जब किसान का पसीना बहेगा खेतों में और उससे उपजेगा अन्न, तभी खाइएगा। बाजारीकरण का रूप आप हमें बना लेते हैं, लेकिन मैं बाजार की उत्पत्ति करने वाला क्यों परेशान हूँ? इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए, इनको सोचनी चाहिए। यदि ये आए हैं तो ये भी कुछ मार्गदर्शन करें। सर, आपने समझा इस चीज़ को सबसे पहले कि जो बाजार एक आत्मनिर्भर किसान हैं और आपने देखा इनकी क्षमता, कार्यशीलता, इसके ऊपर क्यों, कैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं? देखिए, मैं आज जयशंकर जी के पास आया, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि मैं आज इतना उत्साहित हूँ ये चीज़ देख करके कि जो इन्होंने उपलब्धियाँ अभी तक हासिल की है, अपने लिए नहीं समाज के लिए, जो इनको अपने लिए तो हर कोई करता है, एक पेट कहीं भी कोई पाल लेता है, लेकिन जो इन्होंने समाज के लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की जो बात करी है, वो मुझे इतना दिल को छुआ है। जैसे एक गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट इनके पास है। अगर जो इनको एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट, सरकार थोड़ा सा ध्यान दे ऐसे व्यक्तियों पर, जो कि अपना सब कुछ दांव पे लगा करके अपनी शिक्षा को जहाँ से लिया उसको यूज़ किया है, और इस गांव में आकर के उन्होंने जो पूरे शिक्षा को दांव पे लगा करके और जो काम किया, जो उपलब्धि अकेला किया है इन्होंने बिना कोई सपोर्ट का, अगर जो इनको सपोर्ट मिले तो गांव की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। और जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, गाँवों का देश है। अगर जो ये बदलाव आया तो हमारा देश का भविष्य चेंज हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जिस जोश के साथ ये कर रहे हैं, आज से मैं इनके साथ जुड़ रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हमारे संस्था से हो सकता है, जो हम पूरे बिहार में नहीं पूरे इंडिया में कर रहे हैं। अभी मैं बिहार में ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी पहले अपना घर देखा जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ मिल करके कितना आगे तक हम काम कर सकते हैं इनके साथ, इनके संरक्षण में। और मैं कोशिश करूँगा जो सरकारी तंत्र है उनसे भी बात करने की, उनसे भी मिलने की, इनके प्रोजेक्ट को लेकर के, कि जो प्रोजेक्ट और जो ड्रीम है इनका, अगर जो वो सही हुआ तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। जो आप एक मार्केटिंग की बात करते हैं, वो एक बिज़नेस है। बिज़नेस इन द सेंस, जो इसका मान लीजिए किसान है जयशंकर जी, ये प्रोडक्शन करते हैं कोई चीज़ का, ये जो क्षुब्ध हैं आज, जो आप उन्होंने वर्ड बोला मार्केटिंग वर्ड से क्षुब्ध हैं। क्यों क्षुब्ध? इसका रीज़न है क्योंकि जो चीज़ इनको मिलना चाहिए वो इनको न मिल के उस मार्केटिंग टीम को मिल जाता है, जो कि बैठे बैठे सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करते हैं और उस मार्केटिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। और जो मेहनत कर रहा है ऑन ग्राउंड, जो अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब कि इसमें लगा दिया, इस रिसर्च को लगाने, उपलब्धि पाने में, उनको कुछ नहीं मिल पाता है। ना ही उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल पाता है, ना ही उनको समाज का सपोर्ट मिल पाता है। जब तक उनको मिलता है तब तक देर हो चुका होता है। मैं यही चाहूँगा कि अब आगे देर ना हो इनके लिए। सरकार या और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनसे जुड़ें और इनकी सहायता करें। सहायता इन द सेंस, इनको मदद की ज़रूरत नहीं है, इनसे आप मदद लेकर के अपने समाज की सहायता करें, अपने युवाओं की सहायता करें।
जो कि आत्मनिर्भर बने। वास्तविक बात है, ये वास्तविक में आत्मनिर्भर किसान हैं। आज ये कह रहे हैं कि किसान का मतलब ये होता है कि गरीब, लुटा, मरा, टूटा हुआ, ये कहने की ज़रूरत कहाँ पड़ी। एक छोटा शहर बेगूसराय, उससे 40 किलोमीटर पर बैठा हुआ एक किसान जो आपके प्रकृति के वरदान को आपको सामने दिखा रहा है। ये बिहार जहाँ पर लोग समझते नहीं थे, पता नहीं था कि मोती कहाँ से पैदा होता है, और वहाँ मोती पैदा करके दिखा रहे हैं, और फिर भी ये क्षुब्ध हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमारी कमियां हम इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम इंडिया वाले भारत में आने की कोशिश नहीं करते हैं, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं तो हमें नहीं पूछेंगे। सर, ऐसा कुछ है क्या? सबसे पहले संतोष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने किसान और जवान को एक कड़ी में लाने का प्रयास किया। देश प्रेम की जो अविरल धारा जवानों में बह रही है, उसे किसानों को जोड़ के भारत देश को निर्मल और स्वच्छ बनाने का एक सार्थक पहल जो आपने किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से सर ने ये आश्वासन दिया कि हम साथ मिलके, एक शब्द पर मुझे आपत्ति है कि उन्होंने संरक्षण कहा। मेरी संरक्षण नहीं, मैं कंधे से कंधे मिला के, मैं आपका हूँ, मैं आपके साथ काम करूँगा। कोई संरक्षण नहीं, ज्ञान किसी की बपौती नहीं, ज्ञान समाज का है, काम करने की आवश्यकता है। और अभी आपने एक शब्द कहा कि बाजारवादी नीतियों के भारतीय किसान शिकार हैं। मैंने पूर्व में भी कहा है कि उधार की खेती नहीं हो, बल्कि आधार की खेती हो। और आधार हमारे पास उपलब्ध हमारे सीमित संसाधन हैं। तो हमारे पास जब सीमित संसाधन से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हमें हो सकती है, तो फिर हम बाज़ार पर आश्रित क्यों हैं? क्यों हम बाज़ार की ओर देखते हैं कि बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बाज़ार हमें बीज मुहैया कराए, बाज़ार हमें खाद मुहैया कराए, बाज़ार हमें तकनीक मुहैया कराए, बाज़ार हमें यंत्र मुहैया कराए। सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थीं, उसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और अगर यह हुआ तो बाज़ार जो हमें नियंत्रित कर रहा है, हम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हैं। यह बात सही है कि हम ही उत्पादक, हम ही उपभोक्ता और हम ही शिकार। उस शिकार से बचने के लिए एकजुट सार्थक पहल करने की आवश्यकता है, जिसमें आपके सहयोग का मैं आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।